फरसा ये फरमाइए सर, अगर खुदा न खास्ता मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर हमारे पास क्या लाइन ऑफ एक्शन है? देखिए, बात यह है कि मुज़ाकरात तो आप एक तनाज़ुर के अंदर हम बात करते हैं ना, मैं ज़रा ओवरऑल इसके ऊपर सामने रखना चाहता हूँ सूरत हाल। देखें, ये जो नामूस रसालत का मामला है, ये पाकिस्तान के अंदर बसने वाले हर मुसलमान का मामला है। वो हर मुसलमान इसका जो है वो चैम्पियन। लिहाजा हमें यहाँ पर ये तो फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि लोग भी सुन रहे हैं कि इसकी चैम्पियन कोई एक जमात नहीं है, कोई एक सरबराह नहीं हो सकता। ठीक हो गया। पहली बुनियादी चीज़ ये तयशुदा चीज़ है, इसके ऊपर किसी का कोई इख्तलाफ, मुझे नहीं लगता किसी का कोई इस मामले में आप इनको फरीक नहीं, इसका कोई इख्तलाफ नहीं होगा। नहीं, इस मामले में आप इनको फरीक नहीं, लेकिन जिन्होंने सूरत हाल पैदा की, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की, जलाओ घेराव हुआ, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचा, धरने देकर बैठे, पुलिस ऑफिसर्स 800 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, बहुत सारे इसके अंदर जो है वो शहीद हो गए और दो तरफा नुकसान हुआ, सामने आ गई सारी सूरत हाल। लेकिन सर सवाल ये है कि इनके साथ जो चीज़ पे बात हो रही है वो यही हो रही है कि आपका जो तरीक़ाकार है वो तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं। ठीक हो, इस तरीका माफी मांग लें, इस तरीका नहीं, इस तरीक़ाकार को आपको तब्दील करना चाहिए। ठीक हो, इससे आपको जो है वो इस तरीक़ाकार पे कोई बात, इस तरीक़ाकार के ऊपर नजर, पुराने मुआहदे वो इस तरीक़ाकार के ऊपर नजरसानी होनी चाहिए। और मुआहदे में तो लिखा हुआ है कि अगर कोई सब मुआहदे की पहली फरीक है कि हुकूमत फ्रांस के सफीर को 2 से 3 माह के अरसे के अंदर पार्लियामेंट से फैसला साजी के जरिए मुल्क बदर करेगी। मुल्क बदर करेगी आपने पार्लियामेंट से फैसला साजी, पार्लियामेंट में जब कोई चीज जाती है, इसका बड़ा आसान लिखा जा सके, इस इशू को पार्लियामेंट में पेश करेंगे, चलें। देखें जी, बात ये है आप अल्फाज बदर करेंगे। नहीं, देखें, अल्फाज जो है आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट की जो फैसला साजी है, जब पार्लियामेंट में कोई चीज आती है तो उसके ऊपर डिबेट होती है, आप यानी कि उसमें बहस होती है। सर मसला ये पार्लियामेंट में कोई चीज बदर करेंगे, सर सुन लें, पार्लियामेंट को एतमाद में देखें, आप ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में पेश करेंगे, जो पार्लियामेंट फैसला करेगा। मेरी बात फॉलो करें। यमन फौज भेजने का हुक्मनामा आया एक मुल्क से, हमारे दोस्त मुल्क की जानिब से, वो मामला हम ले गए पार्लियामेंट में। उन्होंने ये नहीं कहा तो लेना, हम यमन में फौज भेजेंगे पार्लियामेंट के जरिए। एक मिनट सुने तो सही, पार्लियामेंट फैसला सर सुने ना, सुने नहीं, वैसे नहीं हुई बात। हम उस चीज को पार्लियामेंट में ले गए, हमारे पास भी एक चीज आ गई कि पार्लियामेंट नहीं मानती सर पार्लियामेंट का इस मुआहदे के पार्टी को भी सुन लेना सर, उस पार्टी को भी फेस से इसके बाद पार्लियामेंट सुन लेना। पार्लियामेंट में ये चीज जानी थी, जहां तक रह गई बात, अभी बात हो रही थी बड़ी तनकीदी, आज 19 तारीख को गई है, 20 तारीख को तो ये देखिए, वो मामला जब गिरफ्तारी हो गई और उन्होंने एहतजाज का ऐलान 20 से पहले कर दिया, तो फिर ये मायदे की हैसियत भी खत्म हो गई। 12 तारीख को 12 अप्रैल को सर आपने गिरफ्तार कर लिया। इसमें बड़ी कुछ अहम चीजें हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। देखें, बात ये कहते हैं जी मायदा कर लिया। पीपल्स पार्टी ने सूफी मोहम्मद से मायदा नहीं किया था, भूल गए 2009 को। एक मिनट सुन लेना, सवात अमन का, ये तो निज़ाम अदल का कानून भी पास इन्होंने कर दिया था, उसके बाद वो माहिदा क्या कायम रह गया था, उसके बाद ऑपरेशन करना पड़ा, ऑपरेशन हुआ सवात के अंदर जो है तो आप खुदा न खास्ता नहीं हम उस तरफ, सर मैं उस तरफ नहीं जा रहा। मैं चौधरी साहब आपको ये बता रहा हूँ कि हर मामले की हसासियत होती है, लिहाजा बयान देने से पहले, नेशनल टीवी पे बैठ के बात करने से पहले अपने माजी को भी देखना चाहिए। इस किस्म के मायदे आप भी करते रहे हैं। 2017 में 2017 में तारड़ साहब की जमात ने मायदा नहीं किया था, इन्होंने तो अपने वजीरे जो थे, वजीरे कानून, उनसे इस्तीफा ले लिया था, और भी बहुत सारे इकदामात इनको करने पड़ गए। उसमें ये था उस वक्त हलफनामे का मामला था, ज्वाइंट सेशन बुलाया, उस वक्त हलफनामे का मामला था, में आपकी पार्टी भी शामिल हुई और उन सब पार्टी से मिलकर ये फैसला किया, तब ये सुन लेना, एक बुनियादी चीज ले लेना। फिर जब हम फजलुर रहमान साहब की बात करते हैं, आपने 3 पार्टिसिपेंट बिठाए हुए हैं, फजलुर रहमान साहब उस वक्त तो नहीं बोले थे, उस वक्त तो वो खामोश रहे थे, क्योंकि उस वक्त चेयरमैन कश्मीर कमेटी उनके पास थी। आज उन्होंने कहा मैं हाथ दे लूं। नफीसा शाह साहब, यार खुदारा जो है वो कौमी सोच अपनाएं, कौमी सोच अपना ले, उनको जोड़ना है, कौम को तकसीम नहीं करना। जो बात की है, अगर उसका पस मंजर हटा दे और कोई ऐसे सुने तो लगेगा कि ये वो बंदा कंफ्यूज होगा कि ये टीएलपी की बात हो रही है या ये खुद पीटीआई की अपनी जबानी, उनके अपनी जो उन्होंने जो धरना दिया था, जो जलाओ घिराव की सियासत की थी, जो लॉकडाउन्स किए थे, जो पीटीवी पर हमले किए थे, क्या वो उसका दास्तान खुद अपने बात कर रहे हैं। तो ये एक कहावत है कि जो आप बोएंगे वो काटेंगे। ये इनकी बोई हुई सियासत है जो आज अब उनके गले में खुद पड़ी है। इनकी अपनी सियासत, धरनों की सियासत, लॉकडाउन्स की सियासत, यही शेख रशीद साहब, आप उनके
उस टाइम पे 2016 वाले जो धरने का टाइम था, इनकी एक खुद खान साहब जो आजकल अपनी पुलिस की हिम्मत अफजाई करते फिरते हैं, ट्वीटें कर रहे हैं, वो उस वक्त एक उनका, आप प्लीज वो प्ले करें जब उन्होंने ये कहा अस्मत जुनेजो का केस आज भी पेंडिंग है, अरेस्ट करेगी तो गवर्नमेंट उसको नहीं उठा रही, फांसी दे दूंगा, उनका लफ्ज था फांसी दे दूंगा। ये फांसी दे रहे हैं, ये पाकिस्तान के एहलकारों को फांसी दे रहे थे, ये पाकिस्तान की पीटीवी पर हमला कर रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट पर और पार्लियामेंट पर लानतान कर रहे थे। आज ये कहते थे कि हम पार्लियामेंट के कंधों पर जाके और जवाब लेंगे। आप बेशक लें, लेकिन आज तक क्यों नहीं आपको पार्लियामेंट का ख्याल आया? क्यों नहीं कश्मीर पॉलिसी आपने पार्लियामेंट के साथ मिलकर बनाई? क्यों नहीं आपने नेशनल इश्यूज के ऊपर, मईशत के ऊपर आपने क्यों नहीं पार्लियामेंट से रुजू किया? अच्छा, वैसे आज प्राइम मिनिस्टर ने एक नुक्ता ये भी किया था, उठाया था, उन्होंने रिक्वेस्ट की टीएलपी से कि पाकिस्तान की मईशत बड़ी अच्छी हो गई है, बेहतर हो रही है, तो इसको खराब ना करें आप, पाकिस्तान रिवर्स ना करे। सॉरी, वो मैशत की बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि मैशत अच्छी हो रही है, तो अब ये टीएलपी जो है वो मैशत को खराब कर रही है। उन्होंने अपील की कि कम से कम पाकिस्तान की इकोनॉमी को अब खराब ना करें कि वो बड़ी मुश्किल से टेक अप कर रही है, नक्शे कदम पर चल रही है। पहले तो खान साहब को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने पुलिस के बारे में क्या कहा था, कि किसको वो एसएसपी बेचारा अभी तक उसके जख्म होंगे, अगर आप उसके देखें निशान, वो जख्म होंगे जो उन्होंने डंडे लेकर उनको पीटा। नॉर्मल हो गए हैं वो, नॉर्मल नहीं है उसके, क्योंकि उनके सर पे चोट लगी थी, वो तो बड़ी मिजरेबल सूरत-ए-हाल में आज तक। तौबा करें। अच्छा ओके, ये फरमाइए मुफ्ती साहब, ये आपके ऊपर भी एतराज किया जाता है कि जब ये माजी था तो उस वक्त तो आप बड़े खामोश रहते थे, आज ये क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट है, आपके हरीफ हैं, तो आप बहुत इसके अंदर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो माजी भूल गए आप? चौधरी साहब माजी तो उन्होंने भूल गया है। ये इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी का ऐलान नहीं किया था, उन्होंने बिजली की बिल जलाया नहीं था क्या? ये बिजली का बिल जलाना ये दहशतगर्दी नहीं था? कानून हाथ में लेना नहीं लिया था? ये खुद जो मैंने आज असेंबली में ये बात की कि जो आज वजीर दाखिला है उन्होंने जलाओ गिराओ ये बात उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने ये जियो टीवी के वैनों वगैरह पर हमले नहीं किए थे, उन्होंने ये सब कुछ किया है और ये कानून उन्होंने हाथ में लिया है। ये दहशतगर्द तो ये खुद है। और अब कहते हैं कि जो शाकिर रसूल है, आशिकाने मुस्तफ़ा हैं, उनके साथ जो मायदा हुआ था उनको इफा भी नहीं करते और फिर अब उनको वो दहशतगर्द करते हैं और अपने आप को आशिक रसूल भी कहता है ये शेख रशीद साहब। उनको वो तो कातिल है आज। तो इस कातिल को मेरे ख्याल में पहले कटहरे में कड़ा करना चाहिए और उसके बाद उनको फिर आना चाहिए कि ये आज खुद जो हैं वो जो है उन्होंने उल्टी की थी, उनको छांट रहे हैं कि पहले कहते हैं कि वो दहशतगर्द हैं और उसके बाद जो है उनके साथ बैठते हैं। तो मैं नहीं समझता ये कैसे लोग हैं, उनके पॉलिसी में कोई तसलसल नहीं होता। हर पॉलिसी जो है आज एक बात करते हैं। मैं आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, ब्रेक लेनी है। इशू ये है कि इस किस्म के क्राइसिस माजी में भी पैदा होते रहे, बहुत से लोग उसमें शहीद भी हुए। आपको याद होगा सलमान रुश्दी का इशू था, इसके अलावा ये जो आसिया बीबी का इशू था, इसके अलावा बेशुमार इश्यूज ऐसे हुए, डेनमार्क के जो खाके थे नाउज़ुबिल्लाह, वो जो आप इसमें इतने बड़े क्राइसिस हैं और हर बार हर गवर्नमेंट को ये फेस करना पड़ता है। 2017 में आपने भी मुआहदा किया था और उसमें एहसन इकबाल साहब वजीर दाखिला की हैसियत से वो भी साइन कर चुके हैं। तो ये जब ये माजी सबका एक जैसा है तो अब सबको बैठ के एक बेहतर फैसला नहीं कर लेना चाहिए ताकि वे फॉरवर्ड हो, आगे बढ़े मुल्क? तो ये एक सवाल है आपको। ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।